कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको भी ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, आमीन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रेड वेलवेट केक की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। ये केक मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी, इसलिए आपने मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। रेड वेलवेट केक की रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक को बनाना। 2 अदद लिए हैं मैंने अंडे, मैं बोल में डाल दूंगी, मिक्स कर लूँगी और साथ ही शामिल कर दूंगी आइसिंग शुगर। ये चीनी है, मैंने इसे पीस लिया है बारीक, मिक्स कर लूँगी। और जब तक मिक्स करूँगी, जब तक अच्छी तरह से आइसिंग शुगर मेल्ट ना हो जाए। आइसिंग शुगर जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और साथ ही शामिल कर दूँगी मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1 टीस्पून और दोनों को छान लूंगी। मैदा मैंने छान लिया है, अब मैं मिक्स कर लूंगी। शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून रेड फूड कलर, मुझे रेड फूड कलर थोड़ा कम लगा था तो मैंने हाफ टी स्पून और ऐड किया है। अब मैं शामिल कर दूंगी ऑयल, ये मैंने 6 से 7 चम्मच ली हैं। ऑयल को मिक्स कर लूंगी। बैटर जो है मुझे कुछ थिक लग रहा है तो मैं शामिल कर दूंगी इसमें तकरीबन 2 टीस्पून दूध, मिक्स कर लूंगी। अब मैं 1 टीस्पून सिरका शामिल करूंगी। केक टिन लिया है मैंने, इसमें मैं ऑयल ग्रीस कर दूंगी ब्रश की मदद से। बटर पेपर रख दूंगी साथ ही, ये मैंने राउंड कटिंग कर लिया था। और बटर पेपर को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और केक टिन को अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। बटर पेपर को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बैटर डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर मैंने केक टिन में डाल दिया है। अब मैं इसको पटक लूँगी 4 से 5 मरतबा, ताकि जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और केक के बैटर को मैं पतीले में रख दूँगी। पतीला मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और पतीले को कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी, ताकि भाप जो है बाहर ना निकले। और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो पे फ्लेम रखूंगी, उसके बाद बिल्कुल लो पे कर दूंगी। जब तक केक बेक होता है तब तक मैं क्रीम को व्हिप कर लेती हूँ। और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून आइसिंग शुगर और क्रीम को बीट कर लूंगी। ये देखें, क्रीम जो है बहुत अच्छी तरह से व्हिप्ड हो चुकी है। अब इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, जब तक केक बेक नहीं हो जाता। और इसके व्हिप्ड होने की ये निशानी है कि अगर हम इसे ऐसे उठाएंगे तो ये गिरेगी नहीं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं केक को चेक करने लगी हूँ ये बेक हुआ या नहीं। केक को रखे हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके हैं। ये देखें केक माशाल्लाह बेक हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। केक जो है ठंडा हो चुका है। केक आधे पौने घंटे में ही ठंडा हो जाता है। मैं इसकी साइडों को स्पैचुला की मदद से अलग कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर पेपर को हटा लूंगी। ये कितना प्यारा बना है केक और कितना नरम है। मैं अब इसकी 2 लेयर कर लूंगी। अब मैं केक को कट कर लूंगी। आप चाहें तो छुरी से भी इसको कट कर सकते हैं। मैं धागे से कट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह 2 लेयर बन गई है केक की। केक की मैंने 2 लेयर कर ली है। अब मैं केक को प्लेट पे रखूँगी। थोड़ी सी क्रीम लगा रही हूँ इसलिए ताकि केक जो है फिसले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं केक को सोक करूँगी शुगर सिरप से। ये मैंने 2 चम्मच चीनी ली है और हाफ कप पानी लेके एक उबाला देके तो मैंने उतार लिया है। इस शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो दूध के साथ भी केक को सोक कर सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके किनारों को अच्छी तरह से सोक करना है क्योंकि किनारे थोड़े इसके हार्ड होते हैं केक के। केक की एक लेयर को मैंने सोक कर लिया है। मैं केक पे क्रीम लगाऊंगी। केक का जो ये हिस्सा है हम छुरी से अलग कर लेंगे ज़रा ज़रा सा, ताकि ये अच्छी तरह से सोक हो सके। और जो केक की दूसरी लेयर है वो भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी, क्रीम के ऊपर ऐसे ही। और इसे भी शुगर सिरप से सोक कर लूंगी। और बाकी की जो क्रीम है वो भी मैं केक पे लगा दूंगी। अब क्रीम को अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऐसे टर्निंग प्लेट को टर्न करेंगे। केक को क्रीम लग चुकी है। केक हमारा रेडी है। अब मैं इसे गार्निश कर लूँगी। गार्निश के लिए मैंने केक के ये छोटे छोटे जो पीस हैं ये लिए हैं।
ये मैंने चेरीज ली है और इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो मैं एक चेरी के 4 पीस बनाऊंगी ऐसे, क्योंकि 2 तो ये हो गए, तो अब ऐसे 2 और पीस बना लूंगी। केक को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। केक मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। मैं अभी आपको केक काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें केक माशाल्लाह कितना मज़े का तैयार हुआ है और लेयर्स भी इसकी आप देखें कितनी प्यारी बनी हुई हैं। कैसी लगी आपको रेड वेलवेट केक की रेसिपी? केक जो है बहुत डिलीशियस बना हुआ है, बहुत मज़े का बना हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। और आप इस केक को बना के अपने प्यारों को गिफ्ट करें या बना के फ्रिज में रख लें। बच्चे जो है बहुत शौक से खाते हैं और मेहमानों को आप बना के पेश करें तो वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। अगर मेरी वेलवेट केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, नेमतें बरकतें रहमतें अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।